अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल गुड। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ ढेरों टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगे। और छोटे छोटे से टिप्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बहुत सी मेरी बहनों को इन टिप्स के बारे में इल्म भी होगा और बहुत सी मेरी बहनों को इन टिप्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। आप टिप्स की दुनिया में एक्सपर्ट हैं या बिगनर, आपको न्यू टिप्स की तलाश हमेशा रहती है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपने सारे कामों को बहुत आसानी के साथ कर सकें। तो इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। तो आपने वीडियो को करना है फुल वॉच। वेलकम बैक टू माई चैनल। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम शादियों में इस तरह के हैवी सेट पहनते हैं तो बहुत से लोगों को इस तरह से ज्वेलरी पहनने से एलर्जी हो जाती है, तो वो पहनते नहीं हैं। जबकि फंक्शंस वगैरह में तो हमें लाजमी ही पहनने पड़ते हैं और अच्छे भी लगते हैं पहने हुए। लेकिन सिर्फ हम इस डर से पहनना छोड़ देते हैं कि एलर्जी हो जाएगी, मतलब हमारी बॉडी पे रैशेज़ हो जाते हैं, दाने बन जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान सी टिप्स बताऊंगी कि जब भी आपने इयररिंग पहने तो आपने इस तरह से इनको एक दफ़ा साबुन के साथ इस तरह लगाना है। जिस तरह से मैं इसको पिन कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। इससे क्या होगा, आप देखिएगा, ये मेरी आजमाई हुई टिप है। तो आप देखेंगे कि आप जब भी इनको पहनेंगे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, दाने नहीं बनेंगे या आपके वो जैसे रेशा आना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत आजमूदा टिप है मेरी ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आपको ज्वेलरी पहनते वक्त कोई भी टेंशन नहीं होगी। देखिएगा आप साबुन का कमाल कि किस तरह से आप साबुन को इस तरह से इस्तेमाल करके आप आराम से ज्वेलरी को पहन सकते हैं और आप किसी भी फंक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम नेकलेस पहनते हैं, चोकर सेट ये इस तरह के, तो क्या होते हैं हमारी नेक में दाने बन जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास जो भी टेल्कम पाउडर हो वो आपने इस तरह से अपनी नेकलेस पर स्प्रिंकल कर देना, बिल्कुल अच्छे से आपने लगाना है। फिर जब आप इसको पहनेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी गर्दन पर ना कोई दाने बनेंगे और ना ही रैशेज़ बनेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को पहने और अपने फंक्शंस को एंजॉय करें। बिना टाइम ज़ाया किए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो हमें कपड़े निकालने और रखने की टेंशन है। तो आपने जो विंटर के कपड़े निकालने हैं वो भी आपने इस तरह से तह लगा के ही अपनी जो अलमारियां हैं, कबर्ड्स हैं, उनमें रखने, ड्रॉ में रखने हैं। और जो आपने कपड़े अपने समर के रखने हैं वापस आपने नेक्स्ट सीज़न के लिए, तो आपने क्या करना है कि उनको अच्छे से तह लगाना है। आपने सारी चीज़ों को, ट्राउज़र को, शर्ट को, दुपट्टे को, ठीक है, आपने उसको तह लगा के इकट्ठे, जिस तरह से मैं वीडियो में लगा रही हूँ, हमने बिल्कुल इसी तरह से एक जगह पे इकट्ठे करके इनको रखना है। इससे क्या होगा कि आपको फिर दोबारा जब सीज़न स्टार्ट होगा तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी का ट्राउज़र मिल गया है, किसी की शर्ट मिल गई है, किसी का दुपट्टा नहीं मिल रहा। तो आपको इस तरह के इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ेंगे। जब हम चीज़ों को अरेंज करके रखेंगे तो फिर हमें ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी और इस तरह से आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आपने कपड़ों को इकट्ठे करके रखना है, गठरियाँ बांध के नहीं रख देनी, ना तह लगी हो, बस इकट्ठे की ओर रख दिया। बिना टाइम ज़ाया किए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि परफ्यूम काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो अगर ये ख़त्म हो जाते तो फिर हमें टेंशन हो जाती है। तो जब कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि आपका परफ्यूम ख़त्म होने वाला है, आपका बॉडी स्प्रे, तो आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपने उसको इस तरह यूज़ करना है तो फिर आपका जो परफ्यूम है वो सालों साल चलेगा। आपने ले लेनी है वैसलीन। वैसलीन के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो आज मैं एक और ज़बरदस्त टिप आपको बताऊँगी वैसलीन और परफ्यूम की। तो आपने वैसलीन ले लेनी है, ठीक है, और इस तरह से आपने 3 से 4 शावर करने हैं वैसलीन में परफ्यूम के। इससे क्या होगा, बेशक आप बाद में वैसलीन को थोड़ा सा ओवन में मेल्ट कर लें ताकि अच्छे से जो सारे परफ्यूम की खुशबू है वो वैसलीन में चली जाए। तो फिर आपने जब भी आपका परफ्यूम ख़त्म हो जाए तो आप इस वैसलीन को एज ए परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी कलाई पर लगाएं, अपनी नेक पर लगाएं, तो इसकी जो फ्रेगनेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और आपको जो परफ्यूम ख़त्म होने की टेंशन है वो भी नहीं होगी। तो क्योंकि ये काफ़ी अर्सा चल जाएगी, तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। इस तरह से आपके पैसे की बचत हो सकती है। आपको वैसलीन मॉइस्चराइज भी आपकी स्किन को कर देगी और आपके इर्द गिर्द से खुशबू भी आती रहेगी। उम्मीद है ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी।
बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत स्पेशल है, आपके बहुत ही काम आएगी। आपको लग रहा होगा कि मेरे हाथ में शायद कोई पत्थर है या कोई अजीब सी चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है फटकरी। आपने इसका अक्सर नाम सुना होगा और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जब भी आपने फेस पे वैक्स करवानी है तो उसके बाद आपने फटकरी को थोड़ा सा वेट कर लेना है पानी से, ठीक है। उसके बाद अपने फेस पर इसका मसाज करना है, बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करना है। इससे क्या होगा, ना तो आपके फेस पर वैक्सिंग के बाद दाने बनेंगे और जो आपके हेयर की ग्रोथ है वो भी बहुत ही कम होगी। तो इस तरह से आप जो फेशियल हेयर्स हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। छोटी सी टिप है, बहुत कमाल की है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से शूज़ से रिलेटेड है। अब सर्दियाँ हैं तो हमने बंद शूज़ पहनते हैं, जो सॉक्स वगैरह में से भी स्मेल आना शुरू होती है और हमारे पाँव में से भी। और जब हम इनको सारा दिन पहन ही रखते हैं तो इनमें से अजीब सी और बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त सी टिप बताऊँगी जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं इस बदबू से। तो आपने ले लेना है टेल्कम पाउडर। आपने टेल्कम पाउडर को थोड़ा थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर देना। इससे क्या होगा, फिर आपने इसको कुछ देर के लिए धूप में रख देना है। आप देखेंगे कि आपके जो शूज़ हैं उनमें से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके पाँव जरासीम भी नहीं लगेंगे आपके पाँव को और आपके शूज़ में से स्मेल भी नहीं आएगी। तो टेल्कम पाउडर की मदद से आप अपने जूतों की बदबू को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे भी ये काम कर सकते हैं। जहाँ हम सारा दिन घर के काम करते हैं वहाँ हमें अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत पेश आती है। तो जैसा कि आजकल सर्दियाँ हैं और सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसके लिए आपको किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र की, किसी भी अच्छे सीरम की ज़रूरत होती है। अगर आप सीरम परचेज़ नहीं कर सकते, कॉस्टली है, तो मैं आपको घर में ही सीरम बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आप कोई भी छोटी सी डब्बी ले लें, शावर बॉटल ले लें, उसमें हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इसी तरह से हम इसमें उतनी ही क्वांटिटी में अरके गुलाब ऐड कर देंगे जितनी क्वांटिटी में हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे। तो ग्लिसरीन क्या करती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। इससे क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बहुत ही कम पैसों में इतना ज़बरदस्त सा आप टोनर सीरम रेडी कर लेंगे कि आप भी जब इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को दिनों में ये फ्रेश कर देगी। ये आप दिन में 2 से 3 मरतबा, जितनी मरतबा चाहें इसको इस्तेमाल करें। आपकी स्किन पर इसका कोई नुकसान नहीं होगा कि आपने इसको ज़्यादा बार यूज़ किया, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी, मॉइस्चराइज रखेगी। आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है ये छोटी सी टिप भी आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। घर पर सीरम बनाएं और अपने हज़ारों रुपए बचाएं। बिना टाइम ज़ाया किए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा कि आजकल सर्दियां हैं और हमारे जो नकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो हमारा जो कम्प्लेक्शन है वो भी डार्क हो जाता है। स्पेशली जो हमारे हाथ हैं, हमारे नकल्स बहुत डार्क हो जाते हैं। तो मैं आज आपको ज़बरदस्त सी रेमेडी बताऊँगी। थोड़ी सी हमने शुगर ले ली, ठीक है, चीनी, आप पिसी भी ले सकते हैं, आप दानेदार भी। तो इसमें आपने थोड़ी सी वैसलीन ऐड करनी है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इसको मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है ना कि आपके हाथ बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे, जो आपकी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। सर्दियों की वजह से जो हमारे हाथ हैं बार बार ठंडे और गर्म पानी की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत रफ़ स्किन हो जाती है। तो वैसलीन वैसे ही हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है ये हमारी स्किन के लिए। तो बहुत ही कम पैसों में आप इस तरह से अपने हाथों और पाँव का ख्याल रख सकते हैं। आपने स्क्रबिंग करनी है बहुत ही अच्छे से, आपने अपने डार्क एरियाज़ को इसको रब करना है, वो बहुत हल्के हाथों से करना है। तो मैं आपको इसका लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी। अभी ये देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि कितना वाज़िया फ़र्क नज़र आता है। जब हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो फिर कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। ये लाइव रिज़ल्ट आपके सामने है। आप अपने मेरे हाथों में फ़र्क खुद देख सकते हैं कि पहले और अब में कितना फ़र्क है। उम्मीद है ये छोटी सी टिप भी आपको पसंद आई होगी। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है काफ़ी ख़ास। तो जैसा कि इसको देख के आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ है। सर्दियों में बहुत से लोगों को जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, कमर दर्द होता है, तो ये है कमर कस। तो ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप इसको किस तरह से बनाकर महंगी महंगी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। आपके दर्दों का इलाज है इसमें। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आपने इसको दूध में पकाना है, इस हद तक पकाना है ना कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए उसमें। इसमें आप बाकी सारे जितने मेवाजात आप यूज़ करना चाहते हैं वो करें। आप इसमें नारियल को कद्दूकश करके डाल दें, ये फूल मखाने
इसको आप यूज़ करें। इनको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है देसी घी में और बाद में इसको दूध में शामिल कर देना है। और बाकी सारी चीज़ें आप इसमें और भी मेवाजात ऐड करें। और ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है और इतना मज़े का बनता है ना कि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको 1 हफ़्ते में फ़र्क वाज़ेह पता चल जाएगा कि कैसे आपका जो जिस्म का दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये कमर कस जो है ये एक दर्द के लिए बहुत ही अच्छी है और ये सर्दियों में ही यूज़ की जाती है। जब अच्छे से जो दूध है वो ड्राई हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से इसमें पक जाएँ, तो आप इसमें इलायची, चीनी डाल के इसको थोड़ा सा पका लें। और जब बिल्कुल इसका जो दूध है वो खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करना और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी। आप इसको बनाएं और खाएं और मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त मैंने आपको ये टिप बताई है कमर दर्द के लिए। ये बहुत ही अच्छी है, आप इसको यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टिप है बहुत ख़ास। झाड़ू जब इस तरह से लगाते हैं तो देखिए इसकी आवाज़ भी हमें बहुत इरिटेट करती है, किच किच होती है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज आपको मैं झाड़ू लगाने का कैसा ज़बरदस्त सा तरीका शेयर करूंगी आपके साथ कि आप ना झाड़ू लगाना ही भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि कितना ज़बरदस्त तरीका है, आज के बाद आप इसी तरीके से झाड़ू लगाएंगे। तो इसके लिए आप कोई भी स्वेटर ले लें, कोई पुरानी शर्ट ले लें। तो जिस तरह से इसको मैं झाड़ू पर लगाऊंगी आपने भी बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। फिर जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो ये मल्टीपर्पज़ इसके लिए इस्तेमाल होगा। आप इसे दीवारें साफ़ कर सकते हैं, जाले लगे हुए वो साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जब आपने इस तरह से, जिस तरह से मैं शर्ट को कर रही हूँ, आप बिल्कुल इस तरह से करके बाजू अपने शर्ट के अंदर करने हैं ताकि हम इसको अच्छे से लपेट सकें। और ये बहुत ही अच्छे से जब लपेट लेंगे हम इसको तो फिर झाड़ू लगाने में आपको ज़रा मुश्किल भी नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोगों को झाड़ू लगाने में इशू होता है, डस्ट एलर्जी होती है। तो जब वो झाड़ू लगाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो आज जो मैं तरीका बताऊँगी, जब भी आप इस तरीके से झाड़ू लगाएंगे ना तो आपको छींकें आएंगी बल्कि आपके झाड़ू और पोछे वाला काम एक साथ ही हो जाएगा। इससे आपके वक्त की भी बचत हो जाएगी, ना आपको कोई महंगे महंगे पोछे खरीदने की ज़रूरत पेश आएगी और ना ही आपको कोई मॉप, कोई भी इस तरह की चीज़, आप एक ही झाड़ू से सारे काम कर सकते हैं। तो ये देखिए आप अब इसको हम एक थोड़ा सा पानी ले लेंगे, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जिससे आपका फर्श जो ना वो चमक जाएगा और जरासीम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें सर्फ ऐड करूँगी और फिर हम इसमें, अगर आपके पास मीठा सोडा है तो आप वो ऐड कर दें, अगर वो नहीं है तो अगर आपके पास ये फ़िनाइल है तो आप इसको ऐड कर दें थोड़ा सा। तो इससे क्या होगा, कमरे में से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और सर्फ ऐड करने से जो आपका फ़र्श है ना वो बहुत साफ़ हो जाएगा। जो उस पर दाग होंगे, चिकनाई या कुछ भी, तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। मैं जब भी अपने घर में सफाई करती हूँ बिल्कुल इसी तरह करती हूँ, जो फ़र्श है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अब आपने इस पानी को जिस तरह से मैं झाड़ू पर लगाऊंगी आपने बिल्कुल उसी तरह से लगाना है। तो ये जो पानी जो हमने तैयार किया ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस तरह से ये झाड़ू भी हमारा रेडी हो चुका है और ये पानी भी, इसको आपने स्प्रिंकल करना है इस तरह से शर्ट पर, बहुत ही ज़्यादा डिप नहीं करना वरना अच्छे से लगेगा नहीं। तो इस तरह से आप साथ साथ में झाड़ू लगाएंगे और साथ साथ ये पोछा भी लग जाएगा। तो एक साथ आप दोनों काम कर लेंगे, इस तरह से आपके वक्त की भी बचत होगी, आपके पैसे की भी, और आप इससे सब दीवारों को भी साफ़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे से सारी जो मिट्टी है, जो जाले वगैरह हैं वो साफ़ हो जाएंगे। फ़र्श भी बहुत ही अच्छे से साफ़ होता है। बहुत सी मेरी प्यारी बहनों को जो डस्ट एलर्जी जिनको होती है उनके लिए ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। और उन जगहों पर भी आप इससे झाड़ू लगा सकते हैं जिन जगहों पर आपका हाथ नहीं पहुँचता, जैसे कि सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे। ये वो जगह होती है जहाँ पर हमें पोछा लगाने के लिए वाइपर वगैरह की ज़रूरत पेश आती है। तो आज के बाद ये काम आप इस तरह झाड़ू से ही कर सकते हैं। आप एक झाड़ू पर अच्छे से इसको लपेट के रख लें, जिस तरह मैंने तो यहाँ पे रबड़ बैंड की मदद से इसको सिक्योर किए है। आप इसको धागे से बांध लें अच्छे से ताकि ये उतरे नहीं, और आप इसको धोएं और इसी तरह से रख दें। तो इस तरह से ये देखिए आप कितनी मिट्टी जो है वो इसके साथ आ गई है, और कोई भी मिट्टी जैसे कि उड़ने से जो डस्ट एलर्जी होती है वो भी बिल्कुल नहीं होगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे कुछ न्यू टिप्स और ट्रिक्स के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। ये देखें जी आप कितना ज़बरदस्त सा फर्श साफ़ हो गया है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।